हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज है और आज मैं आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बेसिकली आज के इस वीडियोस में मैं आज आपको सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली हाथरस से रहने वाला हूं और मैंने जो अपनी स्टडी की है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिप्लोमा किया। हालांकि जो डिप्लोमा था मेरा मेडिकल से रिलेटेड था, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लड की जांच वगैरह जो होती हैं वो। ये डिप्लोमा हालांकि 12th के बाद हो जाता है, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, तो ये डिप्लोमा फिर मेरा ग्रेजुएशन के बाद हुआ। तो मैंने हालांकि जो ये डिप्लोमा जब स्टार्ट किया था तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सर्च की जहाँ अच्छी काफ़ी हाई फीस थी। तो मुझे उस टाइम पे ये डिप्लोमा जो मिला, करने का मौका मिला, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मिला, क्योंकि वहाँ फ़ीस वगैरह सस्ती थी। उसका रीज़न ये था कि वो डायरेक्ट कोर्स कराती थी, कोई काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये इस कोर्स के लिए अप्लाई किया तो उसी ईयर में 6 महीने बाद ही काउंसलिंग बन गई थी राजस्थान के अंदर। तो फिर वहाँ काउंसलिंग के माध्यम से मेरा एडमिशन हो गया था। तो ये डिप्लोमा मैंने पूरा किया, DMLT जिसे बोलते हैं। तो हालांकि अगर जैसे आप लोग अगर करना चाहते हैं ये इस कोर्स को तो 12th के बाद कर सकते हैं, जिसमें PCM और PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस साइड होनी चाहिए, आर्ट साइड्स नहीं चलेगी। तो ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, जैसे कि यदि आप इस डिप्लोमा को करना चाहते हैं और यदि आपको हॉस्पिटल में ही जॉब करनी है, जॉब के पर्पज़ से करना चाहते हैं, तो फिर डिप्लोमा ना करके आप बैचलर की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि डिप्लोमा को इतनी सैलरी वगैरह नहीं मिलती जितनी बैचलर को मिलती है। और बैचलर के साथ पास आगे अपॉर्चुनिटी भी होती हैं, जैसे कि MSc MLT हो गई या फिर आगे की जो स्टडी है उसके लिए। तो बेहतर रहेगा आपको बैचलर में जाएँ डिप्लोमा की वजह से। और यदि आप अपनी खुद की पैथोलॉजी वगैरह खोलना चाहते हैं तो मैं उसमें थोड़ा आपको सजेशन देना चाहूँगा। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, क्योंकि वहाँ आपको लोकल डॉक्टर कनेक्ट करने पड़ेंगे, उनको कमीशन वगैरह देना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपना सेटअप डालना पड़ेगा। वो आपको सैंपल्स वगैरह देंगे जब आप उन्हें कमीशन दोगे। और उसमें भी जैसे एक डॉक्टर के पास 4-4 5-5 लेबॉरेटरी रहती हैं, डील कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे ऐसी फीलिंग आएगी आपको जैसे कि एक सैंपल उसको दे दिया, 2 सैंपल उसे दे दिए, मतलब कि सिर्फ जीवन यापन जैसी, यानी कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं प्रेफर कर सकते इस चीज़ से। तो हालांकि मैंने अपनी खुद की लैब खोली, तो जब मैं डॉक्टरों के पास गया तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि यार कमीशनखोरी जो जांच है, जैसे मान के चलो आप बीमार होते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको ब्लड की जांच करानी होती है। लेकिन यदि वही जांच काफ़ी महंगी है, उसका महंगे होने का रीज़न है कमीशन। तो फिर मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि मैं कमीशन नहीं दूंगा, मैं इस चीज़ पर फोकस किया, मैं कमीशन नहीं दूंगा। तो मैंने अपनी लैब सेटअप कर दी और जो बेनिफिट्स जैसे जो कमीशन मैं डॉक्टर को देता, वो मैंने डायरेक्ट बेनिफिट्स पब्लिक को देना स्टार्ट किया। जैसे कि जैसे मान लो CVC की कहीं 200 रुपये प्राइस है, कहीं 300 रुपये प्राइस है। तो मैंने फिर इस CVC को घटा के लो कॉस्ट ले आया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट जो मुझे पड़ रही थी। और जैसे कि मान के चलो CVC का जो खर्चा आ रहा है, लाइट बिजली पानी टेक्नीशियन वगैरह, मैंने 50 रुपये रखा था उसका कॉस्ट। यानी कि सरकारी में भी जाओगे तो 100 रुपये लगेंगे आपके, वहाँ से भी सस्ता रखा था मैं कॉस्ट टू कॉस्ट। और भी टेस्ट है वो काफ़ी लोअर प्राइस पे थे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे और काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक का, और मेरी लैब आज भी चल रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा जो लैब खोलने का पर्पज़ था, ये पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं था, ये एज ए समाज सेवा थी मेरे लिए, और जो अभी भी चल रही है। और ये मैंने वीडियो क्रिएशन का भी काम किया है। धीरे धीरे मैं आपको आगे चल के अपनी लैब के बारे में दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में नहीं, लेकिन आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको अपनी लैब के बारे में दिखाऊंगा, जहाँ मैं लैब टेस्ट परफॉर्म करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, लैब भी अच्छी चल रही थी। वीडियो कुछ यूट्यूब पे आने का रीज़न ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस गेन कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बता सकूं। और कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जहाँ मैं अकेला नहीं कर सकता, वहाँ आप सभी लोगों का सपोर्ट होता है। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में जब आपको बताऊंगा, आप ही देखेंगे, तो
मुझे आपका भी सहारा मिलेगा अपने काम को और एन्जॉयमेंट के साथ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ थी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।